3 ट्रेन्स को, जो 3 वंदे भारत ट्रेन हैं जो 4 राज्यों को जोड़ती हैं, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें बेंगलुरु से बेलगावी है, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं। इसमें 2 का वर्चुअल रूप से किया गया है उद्घाटन और 1 फिजिकल फॉर्म में। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से आज ये बड़ा दिन कि रेल यात्रा को सुलभ, सुगम और इन अनुभवों को बहुत अहम बनाने के लिए ये तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस जिन्हें आज फ्लैग ऑफ किया गया है, ये पहली जो वंदे भारत ट्रेन है बेलगावी से क्रांतिवीर संगेली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी। अब इसमें होगा ये कि वो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे उन तमाम जो ज़िले हैं उनके बीच तेज़ रफ्तार के साथ जो है वो दौड़ेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिसे हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री ने, जिसमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव। अब देखिए छोटे छोटे ये ज़िले हैं और इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलने से यहाँ से लोगों का सफ़र करना, चाहे वो ट्रैवल उनके अपने पर्सनल यात्रा के अनुभव के लिए हो, आर्थिक लिहाज से हो, पर्यटन को गति देने के भी लिहाज से, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स को ये जो हरी झंडी दिखाई गई है। अब देखिए मेक इन इंडिया का जो वो शेर है वो भी ये बताता है कि इन ट्रेन्स के जो मुख्य पार्ट्स हैं जिनसे इन ट्रेन्स को बनाया गया है वो मुख्य तौर पर आत्मनिर्भर भारत के सूचक हैं, क्योंकि उनकी तैयारी भारत में ही की गई है। और तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच, जिससे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को क्या देगी एक तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव। अभिषेक सिंह जुड़ गए। अभिषेक, रेल यात्रा का ऐतिहासिक अनुभव और यहाँ पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद रेल के अंदर मौजूद है, वहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उनके अनुभवों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। गति एक अच्छे अनुभव के लिहाज से आज का दिन अहम मान सकते हैं। बिल्कुल आंचल, देखिए काफी आप इसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं, न सिर्फ देश के लिए, खास तौर पे कर्नाटक के लिए, क्योंकि आज कर्नाटक को जो है वो 11वीं वंदे भारत की सौगात मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये 11वीं वंदे भारत है जो कि बेंगलुरु से बेलगावी यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। काफी बड़ा एक इम्पोर्टेंस है इन दोनों शहरों का, क्योंकि बेंगलोर को आप जानते हैं आईटी सिटी के नाम पे जाना जाता है और बेलगावी का जो इलाका है वो औद्योगिक क्षेत्र है। तो ऐसे में काफी बहुत प्रतीक्षित नहीं कह सकते इसे कि वंदे भारत को लेकर के लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे, तो वो दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। इसके साथ साथ रूट से भी प्रधानमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेंगलुरु एसी स्टेशन के, जो कि 2 यानी कि माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर के गोल्डन टेम्पल यानी कि अमृतसर के बीच में चलेगी, उसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। और ये दोनों जगहों के बीच में अगर आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु है उनका काफी फ्लो होता है, फुटफॉल इन दोनों जगह पे काफी ज्यादा है, इन दोनों जगह पहुंचने वाले लोग काफी ज्यादा है। तो एक लोगों को के लिए बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो धार्मिक जो आस्था को लेकर के इन जगहों पे जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी विश्व स्तरीय सेवा उन्हें मिला। और तीसरा जो लाइन है यानी कि नागपुर, महाराष्ट्र के अजनी स्टेशन से लेकर के पुणे के बीच में 2 शहरों को कनेक्ट करता हुआ, अजनी और पुणे दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट शहर हैं और इनके बीच में जो थी वो भी कम समय में। सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत की सबसे बड़ी खासियत है विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ आपको बहुत ही कम समय में आपके गंतव्य तक पहुंचाती है। तो ये जो वंदे भारत के शुरू हो जाने से आज जो ये 3 वंदे भारत शुरू किया गया, इसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। चाहे हम कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें या पूरे देश की बात करें, अभी तक आप समझ सकते हैं कि 144 जो वंदे भारत सेवा है वो पूरे देश भर में चल रही थी। 24 स्टेट और केंद्र शासित राज्यों को वो टच कर रही थी और अब ये जो है 6 सेवा और लेकर के 150 का आंकड़ा जो है वो भारतीय रेल ये अचीव कर चुकी है। और वहीं अभिषेक, हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि इन ट्रेन्स पर मेक इन इंडिया का वो शेर मौजूद है कि जो तमाम कलपुर्जे जिनसे इन ट्रेनों का निर्माण किया गया, वो कोचेज, वो आत्मनिर्भर भारत की उस तस्वीर को, सशक्त तस्वीर को पेश करते हैं कि उनका निर्माण भारत में हुआ है। ये भी गौरव का एक महत्वपूर्ण क्षण।
बिल्कुल आंचल, देखिए अगर हम पहले कोच की बात करें, पहले रैक की बात करें, तो आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया था। 2019 में शुरुआत की गई प्रधानमंत्री द्वारा। दिल्ली से बनारस के बीच में आपने देखा, वाराणसी के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया और पूर्णतः कह सकते हैं आप स्वदेशी ट्रेन है ये। और विश्व में 15 ही ऐसे देश हैं जहां पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है। कभी ये कल्पना था कि भारत में जो पारंपरिक ट्रेनें हैं उसके अलावा भी कोई इस तरह की ट्रेन दौड़ेगी। बेहद ही खूबसूरत लुक, इसका डिजाइन देखिए, सब कुछ जो है इंडिजीनियस है। इसको पूरा जो तैयार किया गया है, इसको इस तरीके से तैयार किया है। जो इसमें सुरक्षा प्रणाली है, इसके अंदर तमाम जो एडजस्टेबल सीट है, 180 डिग्री तक घूमने वाले रोटेटिंग सीट्स है, बड़े बड़े विंडोज है, इसके अंदर सीसीटीवी है, स्लाइडिंग डोर्स आप देख सकते हैं। हर सीट के नीचे जो है वो चार्जिंग पॉइंट है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, सामान रखने का अतिरिक्त रैक है, जो मॉड्यूलर ये टॉयलेट्स होते हैं वो सब कुछ फैसिलिटी के साथ ये ट्रेन है। और सुरक्षा प्रणाली के हिसाब से भी काफी ये सुरक्षित कहा जा सकता है इसे। तो इस ट्रेन को बनाने की जो कल्पना थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई और उसके बाद इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ और 2019, या अगर हम विदेशों में बनवाते ऐसे ही किसी रैक को, तो आप समझिए इसकी कीमत हमें तकरीबन 300 करोड़ के आसपास पड़ती। लेकिन यही जब देश के अंदर बना तो इसके सिर्फ पहला रैक जो है उसके सिर्फ 100 करोड़ में उसे तैयार किया गया और आने वाले समय में इसका जो कॉस्टिंग है वो और भी कम होता जा रहा है। वहीं अभिषेक, हमने लगातार देखा, आपने तो कई बार जब वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई है, आप लगातार उस कवरेज से जुड़े रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आती है वो लोगों के अनुभव हैं जो प्रधानमंत्री हमेशा सुनते हैं। वो अनुभव जो सकारात्मक हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को आप सच होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है वो इस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त होता है अगर आपकी ट्रेनें स्पीड से, तीव्र गति से ट्रैक्स पर दौड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आंचल। देखो, अगर हम बात करें आज से 2014 के पहले से, तो एक आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कर्नाटक का जो रेल बजट होता था वो तकरीबन 800 करोड़ रुपए का था। आज का रेल बजट क्या है? 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्नाटक का रेल बजट है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरीके से जो है कायाकल्प कर रहा है, चीजों की कायाकल्प, चाहे मेंटेनेंस की बात करें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, हम या नई ट्रेनों की बात करें, ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें, या फिर स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन की बात करें, अमृत ट्रेन की शुरुआत हो, तमाम जो भारतीय रेलवे को कैसे पारंपरिक लीक से हटा करके वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। न सिर्फ ट्रेनें बल्कि स्टेशन भी, स्टेशन के आसपास की जगहों पर आपने गांधीनगर रेलवे स्टेशन देखा, आपने बड़े बड़े और भी स्टेशन देखे, कैसे उनका जो है पुनर्विकास किया गया, उसको किस तरीके से नए तरीके से बनाया गया। 5 स्टार होटल तक जो है अब रेलवे स्टेशन के ऊपर बने आपको नजर आते हैं। तो ये एक कुछ बड़े बदलाव है जो कि आप दशकों तक नहीं देख पाए, लेकिन एक दशक के अंदर आपने बहुत कुछ बदलते देखा। अच्छा, और वहीं अगर अभिषेक हम इसे इस तरह से भी समझें कि खास तौर पर कनेक्टिविटी को बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं प्रधानमंत्री किसी भी राज्य की आर्थिक गति को रफ्तार देने के लिए। अब इन तीनों ट्रेनों को अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करें, खास तौर पर जिसे हम अमृतसर की बात करते हैं, जिसमें पठानकोट, जालंधर, रियासी, जम्मू, तो देखिए किस तरह से इन पॉइंट्स को जोड़कर इन तमाम इलाकों को जोड़ा गया, जिसमें पर्यटन भी है, आर्थिक लिहाज से आप अपने गंतव्य से दूसरी जगह अगर जाते हैं तो आपके समय की भी